अब नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट इसके बाद, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी समझ लेते हैं। अब ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ा होगा ऑब्वियसली। एक बार बेसिक चीजें हमें रिकॉल करनी है। कुछ एक परसेंटेज वाला इसमें कैलकुलेशन होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। पढ़ा होगा, मे बी याद हो ना हो, तो एक बार उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस वाले में जनरली जो टर्म्स यूज होते हैं बड़े सिंपल है। एक कॉस्ट प्राइस होता है, फिर हम उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं। कोई भी चीज बेच रहे हैं तो जो हमारा कॉस्ट लग रहा है उससे ज्यादा में बेचोगे या कम में बेचोगे? ज्यादा में बेचेंगे, तो कुछ प्रॉफिट ऐड होगा। उसके बाद जो मिलेगा दैट इज सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस आप बोल सकते हो। तो फिर वो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दैट इज सेलिंग प्राइस। अच्छा, जरूरी है हमेशा हर चीज प्रॉफिट में बिकती है? कभी कुछ नुकसान हो सकता है। तो अगर लॉस होगा तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिंपल इक्वेशंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाली कि किस तरीके से काम करता है। तो चलो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक इसमें डिस्काउंट वाला भी फैक्टर होता है। अब इंडियन मार्केट और डिस्काउंट ना हो तो चलता है क्या काम? इंडियन कस्टमर का बर्थ राइट है, फंडामेंटल भी नहीं, बर्थ राइट है कि डिस्काउंट तो मांगना ही है। अपने हर जगह डिस्काउंट मांगते हैं ना, कहीं भी जाओ कुछ भी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तो पूछ ही लेते हैं भैया कुछ हो सकता है इसमें, या तो फिर थोड़ा फाइनल रेट क्या लगाओगे। ठीक है, तो अपने स्टैंडर्ड डायलॉग होते हैं। चलो यहाँ तो ठीक है, कहीं अगर आप शॉपिंग मार्केट में चले गए, वहाँ तो फिर डिस्काउंट अलग लेवल पे चल रहा होता है। लेडीज का शॉपिंग मार्केट है, एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ तो शॉप बार्गेनिंग का लेवल ही अलग है ना। वो बेचारा दुकान वाला 500 शुरू करता है, अपन सीधा 100 रुपये, 50 तो बहुत कम हो गया है जूता वूता उठा के मार देगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ तो रीजनेबल बोलना चाहिए। ठीक है, तो 500 के सामने 100 से शुरू होता है। ठीक है, फिर 150 पे आता है, वो बेचारा 480 पे आता है, फिर यहाँ से 160 पे आते हैं, वो 470 पे आते हैं, ये सब चलता है। फिर देखते हैं कौन पहले फ्रस्ट्रेट होता है, शॉपकीपर या कस्टमर। तो वो एक पॉइंट पे शॉपकीपर इरिटेट होकर बोल देता है, बोले खरीदना है खरीदो, जाओ यहाँ से। फिर इंसल्ट पे आ जाता है, अच्छा अपने बोल के निकल जाते हैं, 200 में देना है तो दो, नहीं तो नहीं चाहिए। अब 200 बोल के आप आगे निकल गए, अब पीछे मुड़ के देखोगे, खत्म हो गया, बार्गेनिंग पावर ओवर। ठीक है, अगर आपने 200 बोल के चल दिए और उसने बुलाया नहीं तो वापस जाने का मतलब नहीं। अब गए ना तो उसके प्राइस पे परचेज करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट मांगना इज लाइक अपना बर्थ राइट है, वो मांगना भी चाहिए, क्या बुरी बात है। ठीक है, पूरी दुनिया में फॉलो होता है। अब डिस्काउंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने ये चीज बोली है, कुछ टर्म्स यूज किए। एक है ना टर्म होता है, इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बोलते हैं, इन्होंने बोला है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस का मतलब ये है कि जो लेबल्ड है, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैग लगा हुआ है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो 500 रुपीज का है, दैट इज द लेबल्ड प्राइस। अब डिस्काउंट जो होता है वो किस चीज पे कैलकुलेट होगा? इसी पे कैलकुलेट होगा। आपको बोला हुआ है भाई 10% ऑफ, बोर्ड लगा रखा है 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी या ऑन लिस्ट प्राइस, तो वो इसी अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। अब अगर 10% डिस्काउंट बोला हुआ है तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आएगा? 50 रुपए आएगा, जो आप बोल रहे थे जितने में आपको चाहिए था, है ना। हाँ। ठीक है, तो उतना डिस्काउंट हो जाएगा 50 रुपीज, बाकी 450 जो है दैट इज द सेल प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेबल्ड प्राइस, सबका मतलब वही है जो प्रिंटेड प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट पे जो कोटेड है। तो डिस्काउंट हमेशा उसके रेफरेंस में गिना जाएगा, माइनस करके जो अमाउंट बचा, दिस इज द फाइनल सेलिंग प्राइस। समझ आ गया? तो एक ये डिस्काउंट वाला पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट की ऑन परसेंटेज टर्म्स। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाए तो कैसे होगा? जैसे ये इक्वेशन है, मैं कुछ एग्जांपल फ्रेम कर लेता हूँ। कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, उसकी आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 500 रुपए। अब आपको इसके ऊपर कुछ डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, आपने प्रॉफिट मार्जिन कंसिडर कर लिया 150 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 650 हो गया। अब मुझे, या मैं एक बार नंबर्स देख लेता हूँ, 100 कर देते हैं, ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं। ठीक है, 100 रुपए प्रॉफिट रखा है। अब ये आपको एब्सोल्यूट नंबर तो दिख रहा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया आपने, वो कैसे पता चलेगा? हाँ बोलो, परसेंटेज में कितना है ये? 20%। कैसे गिना आपने? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज, तो प्रॉफिट रहेगा जो अभी आपका अमाउंट है, बेस में क्या लोगे? कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100 कर दिया, तो 100 रुपए का प्रॉफिट है, 500 रुपए कॉस्ट प्राइस है, कितना हो जाएगा? 20% आ रहा है। ठीक है, 20% आपका प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 20% है आपने किस पे गिना? कॉस्ट पे गिना। अच्छा, सेल्स पे गिन सकते थे क्या? है पॉसिबल ऐसा? प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स गिन तो सकते हैं ना, गिनने में क्या प्रॉब्लम है? अकाउंट तो कर सकते हो डेफिनेटली। फॉर्मूला बदल जाएगा और क्या, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल प्राइस। बोलो, परसेंटेज बदलेगा सेम रहेगा?
कितना परसेंट आ रहा है? 16.67। बात समझ आई? फर्क है इसमें। प्रॉफिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट जब आप गिन रहे हो तो बेस में आपने कॉस्ट प्राइस लिया तो वो 20% प्रॉफिट आया ऑन कॉस्ट, लेकिन वो सेम नंबर्स को आपने जब सेल प्राइस पे गिना तो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आपको कितना दिख रहा है? 16.67। दोनों में एब्सोल्यूट प्रॉफिट 100 रुपए ही है, लेकिन परसेंटेज में फर्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बेस चेंज कर दिया। बहुत बार क्या होता है कैलकुलेशन में ऐसा बोला होता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, कि भाई इतने में बेचा ना तो इसमें इतना प्रॉफिट, और एक बोला होता है कि कॉस्ट पे इतना प्रॉफिट। तो दोनों बातों में फर्क है। चीज क्लियर हो रही? और ये आपको एग्जांपल से यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 500 रुपए का मैंने यूनिट बनाया, उस पर 100 रुपए प्रॉफिट जोड़ के 600 में बेचा। अब अगर मैं ये 100 रुपए का प्रॉफिट कॉस्ट पे गिन रहा हूँ कि जितना मैंने लगाया उस पर कितना परसेंटेज कमाया, तो भाई 20% कमाया। लेकिन यही सेलिंग प्राइस मेरा 600 रुपए है, इसमें मेरा कितना प्रॉफिट है? 100 रुपए। तो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ? 16.67। सेम नंबर लेकिन आंसर डिफरेंट, क्योंकि बेस चेंज हो गया। तो कहीं अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पॉइंट आ जाए प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों में फर्क होता है। ये कितनी बार प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन में ऐसे क्वेश्चन आते भी थे, जब अपने अकाउंटिंग में भी कहीं पे कैलकुलेट करते तो ऐसा आता था भाई 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो आपको बोला जाता था कि भाई सेल्स को 100 मानो। किया ऐसा कुछ याद है? मैं वो लिखवा देता हूँ आपको, ये तो चलो लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और मैं बोल रहा हूँ 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये दोनों बातें सेम है? डिफरेंट है, इसमें बहुत फर्क आ जाएगा। अब ध्यान दो कैसे। जो फर्स्ट पॉइंट है ना 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, उसमें आपको ऐसा बोला था क्योंकि ऑन कॉस्ट बोला हुआ है तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा लेट द कॉस्ट बी ₹100। याद है ऐसा कुछ? लेट द कॉस्ट बी, मैथ्स में अपने ऐसे ही करते थे, जिसके ऊपर बेस होता था उसको लेट द कॉस्ट बी ₹100 या एक्स या ऐसा कुछ अमाउंट मान के अज्यूम करते थे। अगर आपने कॉस्ट को ₹100 मान लिया, देयरफॉर प्रॉफिट विल बी, कितना होगा प्रॉफिट? 20 रुपए होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120। ऐसा कुछ कैलकुलेट करते थे। अब सेकंड वाला गिनो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, उसका कैलकुलेशन क्या होगा? फिर यहाँ पे आप मानते थे लेट द सेल प्राइस बी ₹100। समझ आए? अब सेल प्राइस पे अगर 20% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो गया? 20 रुपीज हो गया। आगे अब ये 20 रुपीज हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80 रुपीज हो गया। याद है ऐसा कुछ किया हुआ है? अब आप देख लो, ये जो आपने डेटा कैलकुलेट किया ये वाला, इसमें अगर इस प्रॉफिट को आप एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस गिनोगे तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था? 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, यही वाला पार्ट है, ठीक है, तो रिलेट हो ही रहा है। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, बट इसी डेटा को अगर आप एज अ प्रॉफिट ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ कॉस्ट गिनोगे तो देखो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इस अमाउंट को आप कन्वर्ट करके देखो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कितना आंसर आएगा? 25% आएगा। यहीं से गिनवा देता हूँ, सिंपल हो गया। 20 रुपीज का प्रॉफिट, 80 रुपीज का कॉस्ट, परसेंटेज में कितना हो रहा है? अब यहां से एक रिजल्ट निकल रहा है वो समझो। 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। बोल सकता हूं ऐसा? एक ही बात हुई ना, आपने शुरू यहीं से किया था ना कि भाई प्रॉफिट कितना है? सेल्स का 20%। सेल्स कितना माना? 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपए। कॉस्ट कितना बचा? 80 रुपए। बट अगर यही प्रॉफिट को यही सम में आप कॉस्ट के रेफरेंस में गिनोगे तो 80 रुपए के कॉस्ट पे आपने 20 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो कितना परसेंट हो गया? 25। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बोथ थिंग्स आर सेम। मैं 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स बोलूं या 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलूं, दोनों का मतलब यही रहने वाला है। बात समझ आ रही? बट परसेंटेज चेंज हो गया, यहाँ 25 दिख रहा है, यहाँ 20 दिख रहा है, बट एब्सोल्यूट नंबर्स यही रहने वाले हैं। यही पॉइंट मुझे आपको टैली कराना था, कहीं अगर एमसीक्यू में आए तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा गिनना क्या है। समझ आएगी? ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो इसमें। क्लियर? आप इसको नोट कर लो, लिख लो एक बार, इतना ही है प्रॉफिट एंड लॉस में, और कुछ है नहीं। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये भी फॉर्मूला है सारे। नोट कर लो।
चलो हो गया, नोट कर लिया? कोई कंफ्यूजन इसमें? लिख लो, काम का है, लिख लो, नोट कर लो, उसको ध्यान रहेगा, कहीं अगर आ गया कुछ क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए। ये कंसेप्चुअल चीज़ है, लॉजिक वाली चीज़ पता होनी चाहिए। फॉर्मूला सब कुछ नहीं होते, वो ध्यान रखना। फॉर्मूला आप पूरा याद कर रहे हो तो आपको लगता है सब कुछ इसमें ही है सब कुछ, लेकिन ये तो चलाना पड़ेगा, कहीं ऐसा कुछ आ गया तो लॉजिक पता होना चाहिए, तो रटने वाले कंसेप्ट पे नहीं जाना चाहिए। देख लो आगे अपने सम्स दे रखे हैं, पेज 217 पे 2-3 क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि इसमें कुछ काम होगा नहीं, बट अभी के लिए फिलहाल एटलीस्ट थोड़ा बहुत इसमें से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, मेरी कोई जरूरत नहीं है इसमें, ये 5th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है आपके। 217 नेक्स्ट पेज पे ये देखो, सीजनल क्वेश्चन है पहला वाला। शॉपकीपर ने मैंगोज खरीदे, सीजन भी है, हाँ, तो 120 रुपए किलो, सही है, रेट तो बराबर, और आगे बेच रहा है 150 रुपए में। अब बोला है कि प्रॉफिट कितना अर्न किया, एब्सोल्यूट नंबर तो पता चल ही रहा है ओरली, कहीं परसेंटेज में निकालना हो तो गिन सकते हो। अच्छा कुछ नहीं बोला है तो एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट गिनोगे या सेल्स गिनोगे? कॉस्ट, तो इन जनरल तो अपने कॉस्ट पे गिनते हैं क्योंकि अपनी जो पैसा लगा है उस पर अपने रिटर्न गिनेंगे, लेकिन कहीं क्वेश्चन में सेल्स की बात की हो तो अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके देख लो कितना हो रहा है। 25 ओरली हो जाएगा ना, 120 पे 30 रुपीज मतलब 1/4 है, 1/4 अमाउंट इज 25%। अच्छा डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन आ गया, इसी को इन्होंने 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, एक एब्सोल्यूट नंबर एक परसेंटेज। थर्ड वाला देख लो, ये भी सीजनल क्वेश्चन। कूलर खरीदा है 2000 रुपए में और 15% लॉस में बेचा है, अब सेलिंग प्राइस कितना होगा वो बताना। तो पहले आप लॉस का अमाउंट गिन लो, एब्सोल्यूट नंबर में 2000 पे ही गिनोगे, कॉस्ट पे 15% लॉस कितना हो गया 300 रुपए, तो बेचा होगा 1700 में, सेलिंग प्राइस पता चल गया। ठीक है, बस तो ये क्वेश्चंस दे रखे थे, इसके साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक अपने मॉड्यूल में से कंप्लीट है।